जय हिंद सभी को। DCA कोर्स का आज का क्लास नंबर लेक्चर नंबर 20 है। यह MS वर्ड का पार्ट 6 है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग आज के टॉपिक को यहाँ पे समझते हैं। आज के क्लास में हम लोग MS वर्ड में समझेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं MS वर्ड के मेन स्क्रीन में और वहीं से आज की क्लास को हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। हम आ गए MS वर्ड के मेन स्क्रीन में। हम आपको बता दें इससे पहले कि वीडियो में आपको हम फाइल मेनू में और होम मेनू में जितने भी ऑप्शन दिए गए सभी ऑप्शन को एक एक करके पूरे बता चुके हैं और उसका प्रैक्टिस भी करवा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे थे इसका पार्ट वाइज वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं सीखने वाले हुआ है इंसर्ट टैब, इंसर्ट मेनू। इंसर्ट टैब में सबसे पहले देख लिए तो इंसर्ट टैब में कौन कौन सा ऑप्शन से दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो इंसर्ट टैब में जो पहला ऑप्शन से दिया गया हुआ है पेज, और आगे की बात करें तो अगला ऑप्शन है टेबल, उससे अगला ऑप्शन जो दिया गया हुआ है इलस्ट्रेशन, अगला ऑप्शन है मीडिया, उसके बाद है लिंक, लिंक के बाद जो अगला ऑप्शन से दिए गए हुआ है हमारा कमेंट, कमेंट के बाद है हेडर एंड फुटर, अगला जो ऑप्शन से दिया गया हुआ है टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद जो ऑप्शन है वो है हमारा सिंबल। अब हम लोग सबसे पहले बात करें कि पेज ऑप्शन से क्या होता है। तो पेज ऑप्शन की हेल्प से आप अपने MS वर्ड में पेज को ला भी सकते हैं और उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस ऑप्शन में पहले कौन कौन सा ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे जो पहला ऑप्शन है वह है कवर पेज, उसके बाद है ब्लैंक पेज, उसके बाद है पेज ब्रेक। सबसे पहले देखेंगे तो पेज कवर पेज से क्या होता है। तो कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए कवर पेज का जब हम लोग यूज करते हैं वो कब यूज करते हैं, जैसे कि आपका कॉपी जो बुक होता है उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम लोग कवर पेज बोलते हैं। उसी प्रकार से MS वर्ड में इसका क्या यूज है। तो जैसे मान लीजिए हम MS वर्ड का ये पूरा क्लास कर रहे हैं और हम MS वर्ड का पूरा थ्योरी MS वर्ड में एक एक करके टाइप करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट पेज में हम कवर पेज देख सकते हैं कि मेरा जो अगला जो इसमें जितने भी टॉपिक टाइप किए गए वो हम फर्स्ट पेज का कवर बनाकर यह इंडिकेट कर सकते हैं कि यह पूरे के पूरे टॉपिक MS वर्ड के बारे में दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग दिया गया आप उसका यूज करके भी बना सकते हैं, या अदरवाइज आप आगे की ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको खुद से भी बनाने, खुद से भी क्रिएट करने आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग उससे पहले की बात कर लेते हैं कि कवर पेज के जस्ट नीचे आएंगे तो आपको और भी ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा। मोर कवर पेज फ्रॉम office.com, यानी आप ऑनलाइन भी इसे ला सकते हैं। उसके बाद है अगर आप कोई कवर पेज पहले से लगा चुके हैं तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, या आप कोई कवर पेज मान लीजिए आप बनाए खुद से और उसको आप बार बार दूसरे फाइल में यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से सेव सिलेक्शन टू कवर पेज से पेज गैलरी से आप यहाँ से जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कवर पेज यहाँ पे सेव होकर आ जाएगा और उसका आप यूज़ बार बार कर सकते हैं। यही ऑप्शन से दिए गए हैं। अब हम लोग समझते हैं कि अगर इसमें से कोई एक कवर पेज यूज़ करते हैं तो उसका कैसे आपके ये फर्स्ट पेज पे लगेगा और उसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लगाना सीखेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको इसमें से जो भी फॉर्मेटिंग अच्छा लगे आप उस पर क्लिक सिंपल कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये कवर पेज लग जाएगा, जो कि हमेशा कवर पेज फर्स्ट पेज पे लगता है। ये लगकर आ गया है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इसे देखेंगे, ये फर्स्ट पेज पे कुछ इस प्रकार से लग गया। अब इसमें देखेंगे तो क्या सब टाइप किया गया, तो ये इसका सारा फॉर्मेटिंग डिजाइन हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो MS वर्ड, जैसे MS वर्ड का हम अगर कोई फाइल बना रहे हैं यानी कि कवर पेज बना रहे हैं तो MS वर्ड के बारे में यहाँ से खुद से एडिटिंग कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम टाइटल दे सकते हैं कि हम MS वर्ड बना रहे हैं तो MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख सकते हैं, या हम यहाँ और आगे जो दिया गया सब टाइटल के बारे में लिख सकते हैं यहाँ पर MS वर्ड ऑल टॉपिक, या अपने अकॉर्डिंग सब टाइटल दिया जा सकता है। उसके बाद करें तो अगला जो दिया गया यहाँ पर नेम शो कर रहा है, तो अगर आपका मन है तो रखिए, या आप इसे सिलेक्ट करने के बाद डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ गए। तो कवर पेज का कुछ इस प्रकार से यूज किया जाएगा। अब मान लीजिए कवर पेज नहीं रखना है तो कैसे रिमूव करेंगे, सिंपल आ जाएंगे कवर पेज में। आने के बाद आपको यहाँ से रिमूव ऑप्शंस नीचे आएंगे तो देखने के लिए मिल जाएगा रिमूव करेंट कवर पेज, इस पर सिंपल आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका कवर पेज यहाँ से रिमूव हो जाएगा। चलिए, तो हमारा कवर पेज रिमूव हो चुका है। अब आगे की बात कर लेते हैं। अगला ऑप्शन से दिया गया हुआ मेरे पास है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज से क्या होगा, जैसे आप पेज में कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए 4 पेज या 5 पेज आप कोई भी चीज़ टाइप किए हुए हैं। टाइप करने के बाद क्या हुआ कि आपको ऐसा हुआ कि बीच में कोई पेज आपको लाना रह गया, या आपको फर्स्ट में उससे ऊपर पेज लाना रह गया, तो उस स्थिति में आप कर सकते हैं एक न्यू पेज, यानी कि उसी के बीच में एक ब्लैंक पेज जोड़ना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करके पेज को आप यहाँ से एक ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए इसे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा है जो कि
फर्स्ट पेज में टाइप है, लेकिन हमसे इससे फर्स्ट एक और इससे ऊपर की पेज चाहिए जिसमें कुछ और डेटा टाइप करना था। तो उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपल ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिएगा उससे फर्स्ट ऊपर जस्ट आपका पेज एक ब्लैंक पेज आ चुका है। तो कुछ इस प्रकार से अगर और भी आप पेज लिए हुए और जहाँ भी आपको ब्लैंक पेज चाहिए वहाँ पे आप क्लिक करके जैसे ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। अब आगे की बात कर लेते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया मेरे पास हुआ है पेज ब्रेक। चलिए समझते हैं कि पेज ब्रेक से क्या होता है। तो हम जैसे कि पेज में आएंगे तो मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ पेज में कुछ डेटा टाइप किए हुए हैं। जैसे ये मेरे पास पैराग्राफ टाइप है। अब हुआ कि इसमें जो भी पैराग्राफ दिए गए हैं हमें इसमें से मात्र 2 ही पैराग्राफ इस पेज में चाहिए था, बाकी बात जो पैराग्राफ टाइप किए गए वो हमें अगले पेज में चाहिए। इसका मतलब यहाँ से हमें ब्रेक करना है, इस दोनों पैराग्राफ को यहाँ से पेज को अलग करना है, यानी कि ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ से भी आपको अलग करना है वहाँ पे सिंपल क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद पेज ब्रेक पे आपको सिंपल यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा उसके आगे के जो भी पैराग्राफ थे वो आपको नेक्स्ट पेज में चला गया और आपका जो भी पैराग्राफ इसमें रखना था इसी पेज में आपको यहीं पे दिखने के लिए ये आपको मिल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आप पेज ब्रेक से क्या कर सकते हैं, पेज में अगर कोई डेटा मान लीजिए कि अलग करना है उस पेज में से तो आप वहाँ पे क्लिक करके अलग कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि हम अपने कॉपी में कुछ लिख रहे हैं और हुआ क्या है कि 2 पैराग्राफ इसी पेज में लिखना था और अगले पैराग्राफ में जो मतलब अगला डेटा जो भी टाइप हुआ है, जो भी पैराग्राफ टाइप हुआ है वो हमें नेक्स्ट पेज में चाहिए। तो उस स्थिति में हम यहाँ से कर सकते हैं पेज ब्रेक। तो हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि आप पेज में दिए गए सभी ऑप्शंस आप अच्छे से समझ गइएगा, कंप्लीट कर चुके होइएगा। अब आगे की बात कर ले तो अगला ऑप्शन जो दिया गया मेरे सामने हुआ है टेबल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेबल की बात करते हैं और टेबल में क्लिक करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं। तो टेबल में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पहले देखने के लिए मिल रहा है पहला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल और जस्ट उसके नीचे आएंगे तो फिर से इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिए गए हैं। और आगे की बात कर ले तो अगला ऑप्शन जो दिया गया हुआ है मेरे पास ड्रॉ टेबल, उसके बाद है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगला जो ऑप्शन दिया गया हुआ है एक्सेल स्प्रेडशीट और आगे की बात कर ले तो अगला जो ऑप्शन दिया गया हुआ है क्विक टेबल। तो हम एक एक करके यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं कि सभी ऑप्शन का क्या यूज है। उसके लिए हम लोग चलते हैं ब्लैंक पेज जो हमारा फर्स्ट पेज में लिया गया था उस ब्लैंक पेज में हम यहाँ से आ जाते हैं। ब्लैंक पेज में आ गए और सबसे पहले समझते हैं कि टेबल का क्या यूज है। तो अगर आप कोई भी डेटा बना रहे हैं और जहाँ पे आपको टेबल की ज़रूरत पड़े, उस फॉर्मेटिंग करते समय आपको टेबल फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ जाए तो उस स्थिति में आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे समझना होगा कि टेबल में कैसे क्या लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि टेबल में क्या होता है कि रो और कॉलम होते हैं। तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 1x1 दिख रहा होगा यहाँ पे, इसका मतलब ये होगा मेरे पास 1 रो है और 1 कॉलम है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 2x1 दिख रहा होगा और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो 2x2 दिखाई दे रहा होगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 2x3। अब जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो मेरे पास एक टेबल आया जिसमें 2x3 था, इसका मतलब 2 कॉलम है और 3 रो है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या समझा, तो वापस हम इंसर्ट टैब में आते हैं और टेबल में आते हैं और जैसे हम यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे तो 3x4 हो गया। तो 3x4 का मतलब यह होगा कि मेरे पास 3 कॉलम है और 4 रो है। जैसे इस पर हम क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से टेबल आपके पास आ जाएगा। तो आप कोई फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो आपको देखना होगा कि आपके पास कितना टेबल लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम मान लीजिए कि 6x4 लेना चाह रहे हैं टेबल, इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास इसमें 6 कॉलम होंगे और 4 रो होगा। तो आप इस प्रकार का आपको जब आप कोई फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो आपको पहले देखना होता है कि उसमें कितना रो और कितना कॉलम है। इसलिए हम आपको सबसे पहले समझा दिए हैं कि रो और कॉलम क्या होते हैं। इसमें आगे जैसे 6 कॉलम, आपको 6 कॉलम लेना है तो सबसे पहले आपको यहाँ से कॉलम वाइज जाना होगा। तो यहाँ से हम 6 कॉलम आगे और रो लेना है तो हम यहाँ पे आगे और इस प्रकार से जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास 6x4 का यानी कि 6 कॉलम और 4 रो आ चुके हैं। अब आगे की बात करते हैं और आगे की टर्म को यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो जैसे इसमें आ जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे
जैसे हम इसमें आ जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे देखेंगे तो मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे जैसे पूरा हम बॉक्स सेलेक्ट करते हैं तो टेबल दिख पा रहा है 7x6 का। लेकिन मान लीजिए इससे बड़ा टेबल अगर हमको लेना पड़ गया तो उस समय हम लोग कैसे इसको लेंगे, चलिए अब हम लोग उसे समझते हैं। तो उसको आपको करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा अब इंसर्ट टेबल पे। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शंस देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहला दिया गया है। पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शंस दिया गया। तो पहला जो दिया गया वो है टेबल साइज। टेबल साइज में आपको 2 ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहा होगा, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ कॉलम से क्या होता है कि आप अपने टेबल मतलब कि MS वर्ड में आप कितने कॉलम का टेबल ला सकते हैं, तो यहाँ पर आप उसको टाइप कीजिए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग इसमें कितना ला सकते हैं उसे पता करने के लिए इसमें सिंपल 0 टाइप कर देंगे। 0 टाइप करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक मैसेज करेगा कि आप जो है मिनिमम 1 और उससे मैक्सिमम 63 यानी कि 63 आप कॉलम ला सकते हैं। तो आप MS वर्ड में मिनिमम कितने कॉलम ला सकते हैं, 1, और मैक्सिमम ला सकते हैं 63। तो हम यहाँ पे 1 टाइप कर देते हैं। वापस नंबर ऑफ़ रो की बात करें, कितने नंबर ऑफ़ रो लाया जा सकता है, तो इसमें आपको 0 सिंपल टाइप करना है। जैसे 0 टाइप करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो मेरे सामने फिर से एक मैसेज करेगा और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 1 and 32767 यानी कि 32,767। तो मिनिमम जो है रो लाया जा सकता है वह 1 और यह मैक्सिमम ला सकते हैं 32,767। ये आपको MS वर्ड के हो सके तो एग्जाम में टेस्ट में पूछा भी जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि आप कितने कॉलम और कितने रो ला सकते हैं। तो यहाँ से ये डिसाइड हो गया कि हम लोग सिंपल अगर जो भी टेबल आना होगा तो यहाँ से कॉलम वाले में क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे, रो वाले में यहाँ पे रो नंबर ऑफ रो टाइप कर देंगे और उसके बाद ओके करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा। अब आगे की बात करते इसमें और भी ऑप्शन दिए गए, वह है मेरे पास ऑटो फिट बिहेवियर। इसमें 3 ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया वह है फिक्स्ड कॉलम विद, उसके बाद दिया गया ऑटो फिट कंटेंट और उसके बाद है ऑटो फिट टू विंडो। उसके बाद सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल। अब यहाँ पर टिक कर देंगे और यहाँ से जो भी डायमेंशन सेट कर लेंगे तो क्या होगा कि जब ये आपको मतलब कि जब भी कोई न्यू टेबल लेंगे तो ये आपको पीछे वाला रिमेंबर यहाँ से कर देगा। तो हमें ये टिक आउट यहाँ से हटा के रखना है और जिस प्रकार के सेटिंग दिएगा आपको सिंपल उसी प्रकार के सेटिंग यहाँ से करके रखना है। और ये जो 2 ऑप्शंस दिए गए हमें ये आगे की ऑप्शंस में भी देखने के लिए जस्ट टेबल में ही मिलेगा, तो हम लोग वहीं पे इसे समझ लेंगे। फिलहाल आपको हम यहाँ पे ये समझाने वाले थे कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आप यहाँ से सिंपल टाइप करके भी ला सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जैसे इसको हम क्लोज कर दिए आगे और यहाँ पे हमने टाइप किया यहाँ पे टाइप किया 15 और इंटू 25, ठीक है। 15 × 25 का टेबल हमको लेना है। तो जैसे टेबल में आएंगे तो यहाँ से तो हम नहीं ले सकते क्योंकि मेरे पास यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 7 × 6 का ही टेबल ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल इंसर्ट टेबल में क्लिक करना है। करने के बाद आपको जितना कॉलम लेना है, तो फर्स्ट वाला जो इंडिकेट कर रहा है वो हमारा कॉलम है तो यहाँ से 15 टाइप कर देंगे और सेकेंड वाला जो हमारा इंडिकेट कर रहा है वो हमारा रो है तो यहाँ से सिंपल टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा 15 × 25 का टेबल आ चुका है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल था कि हम लोग यहाँ पे सीखे कि टेबल को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, टेबल को कैसे इंसर्ट किया जाता है। अब चलते हैं टेबल को फॉर्मेटिंग करना है, क्योंकि टेबल लाने से नहीं होगा, टेबल को फॉर्मेटिंग करना ही समझना पड़ेगा। तो इंसर्ट में आते हैं और टेबल में आते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और बात कर ले कि जब हम टेबल को इंसर्ट कर रहे थे तो क्या हो रहा था। जब आप टेबल में क्लिक करेंगे और टेबल जब आप इंसर्ट कर रहे थे तो आपके सबसे लास्ट में एक ऑप्शन यहाँ पे सबसे मेनू के लास्ट में देखने के लिए मिल रहा होगा टेबल टूल्स, जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा। एक है टेबल डिज़ाइन और एक है टेबल लेआउट। तो ये दोनों ऑप्शन आपको ये समझना पड़ेगा, तभी जाके आप टेबल का ऑल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे समझना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसी टेबल मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट टेबल हम इंसर्ट कराए थे इसी की हेल्प से इस सभी ऑप्शन को समझते हैं। ये आया कैसे, एक बार आपको हम दिखला दें। अगर आप टेबल से बाहर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये सबसे लास्ट में ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा
और जैसे आप टेबल में क्लिक करेंगे, जब आप टेबल लाएंगे और उस टेबल में क्लिक करेंगे तो आपको सबसे लास्ट में देखने के लिए मिलेगा टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टेबल डिज़ाइन से क्या होता है। टेबल डिज़ाइन से आप टेबल के बारे में कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन से दिया गया टेबल, यहाँ पे देखेंगे तो टेबल स्टाइल ऑप्शन, तो इसके हेल्प से आपको इसमें अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, जो कि सेटिंग दिया गया है। तो आपको यहाँ से सेटिंग चेंजेस नहीं करना, रहने देना, क्योंकि मेरे पास हेडर रो चाहिए और फर्स्ट कॉलम और बैंडेड रो चाहिए ही चाहिए। बाकी बात अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक करके कर सकते हैं। अब आगे की बात कर ले तो अगला ऑप्शन से दिया गया है टेबल स्टाइल। इसमें आएंगे तो आपका जो अभी टेबल है वो आपका जो स्टाइल है वो आपका ग्रिड स्टाइल है, यानी नॉर्मल स्टाइल है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे मोर ऑप्शन पे तो आपको और भी डिज़ाइन देखने के लिए मिलेंगे। आप जिस डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे आपका टेबल उस डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि देखिए हमारा पहला टेबल उस डिज़ाइन में कन्वर्ट हो चुका है। और वापस मान लीजिए आपको इसको नॉर्मल करना है, तब इसी ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सबसे फर्स्ट में आना है और यहाँ से ये जो आपका नॉर्मल था, ग्रिड स्टाइल था, इस पर क्लिक कर देना है, तो आपका ये टेबल नॉर्मल डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों चीज़ हम यहाँ पर से समझ गए। अब आगे की बात कर ले तो अगला दिया गया है शेडिंग। ये शेडिंग ऑप्शन आपको एक जगह और देखने के लिए मिलता है, वो है होम मेनू में। तो चलिए हम इसे पहले सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद शेडिंग में आ गए और यहाँ से हम इसमें कोई कलर फिल करना चाह रहे हैं तो इस प्रकार से हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ध्यान दीजिए इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये था शेडिंग। अगर आप अपने रो में या कॉलम में लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगला दिया गया है बॉर्डर। बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अभी जो हमारा बॉर्डर है वो इस प्रकार का है ना, यहाँ पे इस प्रकार का बॉर्डर दिखाई दे रहा है। बाकी बात अगर आप इसमें कोई डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको यहाँ से बॉर्डर स्टाइल से चेंज कर सकते हैं। अगला बात कर ले तो अगला ऑप्शन से दिया गया है, इसमें यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा ये बॉर्डर का भी डिज़ाइन दिया गया, उसमें कलर भी था, यहाँ विदाउट कलर और भी डिज़ाइंस दिए गए, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जिस पे क्लिक करेंगे उस फॉर्मेटिंग में ये आपका चेंजेस हो जाएगा। अब बात कर ले अगर मान लीजिए कि कॉलम या रो का आपको यहाँ से विड्थ बढ़ाना है, यानी मोटा या पतला करना है, तो यहाँ से ले सकते हैं। पहले से जो डिफ़िकल्ट रूप में रहता है वो हाफ पीटी का रहता है, उसके अलावा आप उससे ज़्यादा बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे आपको एक करके दिखलाते हैं। उसके साथ एक चीज़ और ही समझ लेते हैं, तब हम ये तीनों ऑप्शन आपको एक साथ यूज करके दिखलाएंगे। अगला ऑप्शन दिया गया है पेन कलर। इस पर क्या है कि जो भी कलर, जैसे मेरे पास ऑटो कलर ब्लैक है तो अभी हम कोई भी चीज़ चेंजेस करेंगे तो ब्लैक कलर में आएगा। अगर हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे तो आप जो कलर किए रहेंगे उस कलर में आपका वो चेंजेस होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, हम लोग यहाँ पे क्या किए, इस वाले कॉलम में क्लिक कर दिए, इस वाले रो में क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गए और हम लोग यहाँ से ले लिए यहाँ से हम लोग 3 PT का ले लिए। जैसे लेंगे तो आपके पास यहाँ से सबसे लास्ट ऑप्शन जो रहेगा बॉर्डर पेंटर, ये आपके पास इस प्रकार से लगकर आ जाएगा। आने के बाद आपको जिसका यहाँ से लाइनिंग जो है ना उस PT का करना है, उस पर आप सिंपल क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा उस लाइनिंग में ये कन्वर्ट हो जाएगा। आप फिर से वापस लीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, तो इस प्रकार से ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए हम जैसे कि फिर से कर लिया और यहाँ पे हम ऐसे इस प्रकार से अप्लाई कर दिए तो ये लग गया। अब बात कर लेते हैं कि ये जो था हमारा ऑटो कलर में आ रहा था, अब यहीं से अगर हम कलर कोई सिलेक्ट कर लेते और अब हम इस प्रकार से ड्रॉ करते तो इस प्रकार से वो आपको कलर में दिखने के लिए मिल जाता। यही था हमारा यहाँ से दिए गए बॉर्डर वाले ऑप्शन में। अब एक और ऑप्शन यहाँ दिया गया है बॉर्डर, जो कि आपको होम मेनू में ही समझा दिया गया, जैसे वहाँ पे यूज हो रहा था उसी प्रकार से यहाँ पर भी यूज किया जाता है। तो ये पूरे ऑप्शन थे टेबल डिज़ाइन का। अब हम लोग लास्ट में यह बात कर लेंगे कि टेबल डिज़ाइन में दिए गए ऑप्शन मेन रूप से आपको ज़्यादा कौन कौन सा ऑप्शन यूज आएगा। तो आपको हमेशा जो यूज आने वाला ऑप्शन वह है, एक है बॉर्डर और एक है आपका बॉर्डर पेंटर। ये आपको 2 ऑप्शंस यूज आएंगे टेबल डिज़ाइन का। बाकी बात का जो है वो आपको ज़्यादातर हम अगर कोई फॉर्मेटिंग बनाते हैं तो हम लोग नॉर्मल फॉर्मेटिंग में ही या नॉर्मल ग्रिड में ही बनाते हैं टेबल को। अब हम लोग अगला ऑप्शन से बात करेंगे, यहाँ पे जो दिया गया वो है टेबल लेआउट। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि टेबल लेआउट में कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे टेबल लेआउट में आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा टेबल। उसके बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टेबल में कौन कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें देखने के लिए आपको मिलेगा 3 ऑप्शन। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। पहला ऑप्शन है सिलेक्ट सेल, उसके बाद है सिलेक्ट कॉलम, उसके बाद जो अगला ऑप्शन से दिया गया वह है सिलेक्ट रो, और उसके बाद जो दिया गया अगला ऑप्शन वह है हमारा सिलेक्ट टेबल। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्लिक करके भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें आएंगे तो हमको
सेल सेलेक्ट करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो जिस सेल में हम क्लिक किए रहेंगे वो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप ऑप्शन में गए बिना सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल आपको इस प्रकार का एरो से यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा, या आप ऐसे भी करके ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 2 हमारे पास यहाँ पे कॉलम सिलेक्टेड हो गया। और आपको अगर पूरा ये रो सिलेक्ट करना, कॉलम सिलेक्ट करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं, पूरा रो सिलेक्ट करना है तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं, और पूरा टेबल सेलेक्ट करना है तो सिंपल आपको यहाँ पे जो एरो वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना है तो आपका पूरा टेबल सेलेक्टेड हो जाएगा। यही बात यहाँ पे दिए गए थे ऑप्शन से हम लोग करते, पहले सेल सेलेक्ट करते, फिर कॉलम सेलेक्ट कर सकते थे, रो सेलेक्ट कर सकते थे, होल टेबल सेलेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं विदाउट ऑप्शन में गए। अब आगे की बात करें तो अगला ऑप्शन दिया गया व्यू ग्रिड लाइन। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो इसका यूज़ क्या है, तो अभी तो आपको इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे पता नहीं चल रहा है, तो चलिए हम लोग उसे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप क्लिक किए हुए इस सेल में और आप आ जाते हैं टेबल डिजाइन में, टेबल डिजाइन में आने के बाद आप आते हैं बॉर्डर में, बॉर्डर में आने के बाद आप जैसे यहाँ पे नो बॉर्डर करेंगे, नो बॉर्डर जैसे करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिएगा ये इस प्रकार से ग्रिड लाइन की तरह यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब होता क्या है कि जैसे हम वापस टेबल लेआउट में आते हैं, टेबल लेआउट में आने के बाद यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे पहले व्यू ग्रिड लाइन पर, यहाँ से इसको हम लोग हाइड कर देंगे। हाइड कर देंगे तो जो भी टेबल यहाँ से जो भी रो यहाँ पे कॉलम या डिलीट रहेंगे वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको पता करना है कि कौन कौन कॉलम और रो डिलीट हो गए, तो उसको आप यहाँ से जैसे व्यू ग्रिड लाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे लाइन शो करने लगेंगे। तो इससे हम लोग पता इसका यूज़ कब करते थे, इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब कोई टेबल बना रहे हैं और उस टेबल में से कोई भी ऐसा सेल या कोई कॉलम डिलीट हो गया जो हमें पता नहीं चल रहा है, तो उसको पता करने के लिए आप सिंपल जैसे व्यू ग्रिड लाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको शो कर देगा कि वो टेबल वो कॉलम या वो रो कहाँ पे था। तो इस प्रकार से हम लोग ये व्यू करके उसको चेक कर सकते हैं और उसको वापस आपको जैसा फॉर्मेटिंग करना है कर सकते हैं। अब आगे की बात करें तो अगला दिया गया है वह मेरे पास है प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो आप जिस भी टेबल पर रहेंगे उस टेबल का सारा प्रॉपर्टी बताएगा। जैसे टेबल के बारे में बताएगा, रो के बारे में बताएगा, कॉलम के और सेल, और उसमें अगर कोई भी टेक्स्ट लिखे तो उसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। इसको सिंपल हम लोग यहाँ से कर देते हैं क्लोज। अब आगे की बात करें तो इसमें आपको 2 ऑप्शंस देखने में मिल रहा है, ड्रॉ टेबल और इरेजर। इसका काम क्या है, इसका काम यही है कि जैसे हम लोग यहाँ से एक कॉलम इस वाले सेल में से यहाँ के जो रो थे इसका लाइन हमने यहाँ से डिलीट कर दिया था, तो इसको हम लोग ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से पेंसिल आ जाएगा और सिंपल इस प्रकार से आपको ऐसे करके ड्रॉ यहाँ से आप कर सकते हैं। ये रेड कलर में क्यों आ रहा है और ये ऐसा पीटी क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आप टेबल डिजाइन में आते तो यहाँ से आपने चेंज किया था, इसलिए आपको इस प्रकार से देखने के लिए मिल रहा है। वापस जैसा रहा था हम यहाँ से हाफ पीटी कर देते हैं और यहाँ से हम लोग कर देते हैं ऑटो कलर कर दिए। अब वापस हम पेंसिल से जैसे ड्रॉ करेंगे, इस बीच में मान लीजिए एक और सेल चाहिए, तो इस प्रकार से अगर हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे देखने के लिए ये मिलेगा कि यह ड्रॉ हो चुका है। अब आगे देखते हैं अगला है कि इरेजर से वही काम है कि मान लीजिए कि हमें इसमें कुछ इस प्रकार से ये पूरा सेल को एक बनाना है, तो ऐसे हम सिलेक्ट करके जैसे हम लोग यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से इरेज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सिंपल आप क्लिक करके भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये हट जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये हट जाएगा। तो इस दोनों का यूज़ क्या है कि जहाँ भी आपको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ टेबल लीजिए और जहाँ भी आपको इरेज करना है तो इस इरेज पे क्लिक करके सिंपल आप इरेज कर सकते हैं। तो यह हमारा तो ड्रॉ ऑप्शन हो गया। अब आगे की बात करें तो अगला ऑप्शन जो दिया गया है वह है रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम और उससे अगले टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो में समझते हैं। इससे पिछले वाले अगर आप क्लास नहीं देखे हुए तो पार्ट वाइज बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।